कावेरी चूल्हे पर छोले चढ़ाती है। तभी उसकी माँ का फोन आ जाता है। कावेरी फोन लेकर बाहर में चली जाती है और अपनी माँ से बातें करने लगती है। थोड़ी देर के बाद कुकर एक पर एक 3 सीटियां मार देता है। कावेरी अपनी देवरानी तन्वी को आवाज लगाती है, तन्वी जरा गैस बंद कर देना। तन्वी जो कि रसोई में ही झाड़ू लगा रही थी, वो कावेरी की आवाज सुनकर भी गैस बंद नहीं करती। इधर चूल्हे पर रखे छोले जल जाते हैं। कुछ जलने की महक आ रही है। कमला रसोई में जाती है तो देखती है कि कुकर में छोले जल रहे हैं। वो गैस चूल्हा बंद कर देती है। तब तक कावेरी भी रसोई में आती है। कावेरी बहू, तो छोले चढ़ाकर कहाँ चली गई थी? देख, सारी सब्जी जल गई। माँ जी, मैंने तन्वी को बोला था कि गैस चूल्हा बंद कर दे। भाभी, आपने मुझे कब बोला? मैंने तो सुना ही नहीं। अगर सुना होता तो मैं छोले जलने थोड़ी ना देती। मैंने बाहर से तुम्हें आवाज लगाई थी। तुम उस समय रसोई में ही थी। रसोई में? ओह हाँ, याद आया। मैं रसोई में झाड़ू लगा रही थी। एक्चुअली भाभी, मैं अपने काम में इतनी बिजी थी कि मैं आपकी आवाज सुन ही नहीं पाई। चलो कोई ना, अब दूसरी सब्जी बना लो। अब जले हुए छोले थोड़ी ना खाए जाएंगे। हाँ, वो तो मैं बना ही लूंगी। कावेरी को ऐसा लगता है कि न जाने क्यों तन्वी झूठ बोल रही है। तन्वी, कुकर साफ कर दो, तभी तो दूसरी सब्जी बनेगी। हाँ हाँ भाभी, अभी साफ कर देती हूँ। तन्वी कुकर धोकर कावेरी को देती है और कावेरी दोबारा खाना बनाती है। एक दिन कमला कहती है, बहू देख, मैं 2 किलो मेथी लेकर आई हूँ। आज रात के खाने में मेथी मशरूम की सब्जी बना लेना। ठीक है माँ जी। अब मेथी मशरूम की सब्जी बनाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कावेरी तन्वी से कहती है, तन्वी, मैंने मेथी साफ कर दी है। तुम बस इसे उबलने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दो। तब तक मैं जरा आरव की होमवर्क में हेल्प करा देती हूँ। जब तक मेथी उबलेगी तब तक मैं आ जाऊंगी। ठीक है भाभी। कावेरी कमरे में पड़ रहे आरव के पास जाती है। इधर तन्वी चूल्हे पर मेथी ना चढ़ाकर कमला के कमरे में जाती है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? नहीं तो बहू, मैंने नहीं बुलाया तुझे। लेकिन चल, अब तू आ ही गई है तो जरा मेरे पैर दबा दे। जी, मैं आपके पैर में तेल लगा देती हूँ। तन्वी कमला के पैरों में तेल लगाने लगती है। इधर थोड़ी देर के बाद जब कावेरी आरव का होमवर्क कराकर रसोई में आती है तो देखती है कि मेथी ज्यों की त्यों रखी हुई है। कावेरी मेथी उबलने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देती है। थोड़ी देर के बाद तन्वी कमला के कमरे से बाहर आती है। तन्वी, तुमने मेथी उबलने के लिए नहीं रखी थी? भाभी, मैं मेथी को चूल्हे पर रखने ही वाली थी कि मुझे ऐसा लगा कि माँ जी बुला रही हैं। जब मैं उनके कमरे में गई तो देखा वो पैर के दर्द से परेशान थी, तो मैं उनके पैरों में तेल लगाने लग गई। कोई बात नहीं, वैसे अब तक ना मेथी उबल गई होती। आज खाना बनाने में अब देर हो जाएगी। मैं सब्जी की तैयारी करती हूँ, तब तक तुम जरा आटा लगा दोगी? रोटियां मैं खुद बना लूंगी। भाभी, मैं आटा लगा दूंगी, बस हैंड वॉश करके आती हूँ। मेरे हाथों में तेल लगा है ना। तन्वी हैंड वॉश करने के बहाने बाथरूम में जाती है और फिर लौटकर आती ही नहीं। इधर कावेरी रसोई में उसका इंतजार ही करती रहती है। ये तन्वी कहाँ रह गई? काफी देर हो गई, हैंड वॉश करके अभी तक नहीं आई। खैर, मैं आटा खुद ही लगा लूंगी। मैं सब समझती हूँ। तन्वी रसोई का कोई काम करना नहीं चाहती और इसी वजह से वो बहाने बनाती है। दरअसल कमला ने घर के काम अपनी दोनों बहुओं के बीच बांट दिए थे। बड़ी बहू कावेरी को खाना बनाने का काम दिया था और छोटी बहू तन्वी को घर के दूसरे काम दिए गए थे। तन्वी घर के दूसरे काम तो करती, लेकिन रसोई में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती थी। उसे ऐसा लगता था कि खाना बनाना तो कावेरी का काम है, फिर वह क्यों काम में हेल्प करे। इसीलिए वह खाना बनाने के काम में कावेरी की जरा सी भी हेल्प नहीं करना चाहती थी और ये बात कावेरी भली भांति समझ चुकी थी। कावेरी प्लान बनाती है कि वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाएगी। मैं भी देखती हूँ ये तन्वी खाना बनाने से कब तक बचेगी। जब मैं यहाँ रहूंगी नहीं, तब तो उसे खाना बनाना ही पड़ेगा। कावेरी अपनी छोटी बहन को फोन करती है। हेलो रिया। हेलो कावेरी दीदी, कैसी हो आप? अरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुन, मैं जो कह रही हूँ ना, उसे ध्यान से सुनना और ठीक वैसा ही करना। ओके दीदी, लेकिन बात क्या है? अरे सुन, तू माधव को फोन कर और उससे कहना कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ दिनों के लिए मायके बुलाया है। ठीक है दीदी, लेकिन आप ये सब क्यों कर रही हो? अरे वो सब मैं तुझे आकर बताऊंगी ना, तू पहले मेरा काम कर।
ठीक है दीदी। कावेरी फोन रख देती है। थोड़ी देर के बाद रिया माधव को फोन करती है और बहुत घबराई हुई आवाज में कहती है, हेलो जीजू। हाँ, क्या बात है रिया? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? घर में सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है जीजू, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। वो एक ही रट लगाए हुए है, कावेरी को बुला दो, कावेरी को बुला दो। ओहो, लगता है मम्मी जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। मैं कावेरी को लेकर शाम में घर आ जाता हूँ। शाम में नहीं जीजू, आप दीदी को अभी भेज दो ना। अच्छा ठीक है, मैं कावेरी को अभी भेज देता हूँ। माधव कावेरी को फोन करता है। हेलो कावेरी, तुम अभी अपने मायके चली जाओ। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन माधव, मैं मायके चली गई तो यहाँ खाना कौन बनाएगा? अरे कावेरी, तुम यहाँ की चिंता मत करो, कोई ना कोई बना लेगा खाना। और तन्वी तो है ना, तुम बस अभी अपने मायके निकलो, मैं भी मम्मी से मिलने आता हूँ। नहीं नहीं माधव, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। माधव फोन रख देता है। कावेरी जल्दी से अपने और आरव के कपड़े पैक करती है और कमला के कमरे में जाकर सारी बात बताती है। कावेरी बहू, आराम से जा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, मैं माधव और केशव दोनों को भेज दूंगी। ठीक है माँ जी। कावेरी अपना सामान और आरव को लेकर घर से निकलने लगती है। तभी तन्वी उसे देख लेती है। कावेरी भाभी, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ तन्वी, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ। मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वापस कब आओगी भाभी? अब वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना। तुम अपना और घर में सबका ख्याल रखना। हाँ ठीक है भाभी, आप आंटी जी का ध्यान रखना। कावेरी अपने मायके चली जाती है। वहां पहुंचकर वो राहत की सांस लेती है। अब तन्वी को पता चलेगा, खाना बनाने के नाम पर 100 बहाने बनाती थी। अब तो उसे खाना बनाना ही पड़ेगा। देवरानी जी, अब बनाओ खाना। क्या बात है दीदी, मन ही मन क्या सोचकर खुश हो रही हो? और तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें अपने मायके आने के लिए बहाने की क्या जरूरत पड़ गई? कावेरी रिया को सारी बात बताती है। ओहो, तो ये बात है। फिर तो तुमने अपनी देवरानी को फंसा दिया। अब बेचारी ना चाहते हुए भी खाना बनाएगी। हाँ, बहुत बहाने करती थी। मैंने भी ठान लिया था, खाना तो उससे बनवा कर रहूंगी। इधर कावेरी के जाने के बाद कमला रसोई की सारी जिम्मेदारी तन्वी को दे देती है। तन्वी बहू, देख, कावेरी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है। जब तक वो नहीं आ जाती, खाना तू बना लिया करना। मैं? हाँ बहू, तो ऐसे बकरे की तरह मैं क्यों कर रही है? अब कावेरी नहीं है तो तुझे ही खाना बनाना पड़ेगा ना। मुझसे तो थोड़ी देर भी खड़ा नहीं हुआ जाता। माँ जी, मेरे होते हुए आपको खाना बनाने की जरूरत भी नहीं है, मैं बना लूंगी खाना। लेकिन तन्वी भी कुछ कम नहीं थी। मैं सब समझती हूँ, कावेरी भाभी बहाने बनाकर मायके भागी है ताकि मुझसे खाना बनवा सके। मैं भी ऐसा खाना बनाऊंगी कि जिसे किसी ने कभी खाया ही नहीं होगा। खाना बनवाओगी मुझसे? बनवा लो खाना। अरे बहू, तू रसोई में क्या बड़बड़ा रही है? नाश्ता बना रही है या कुछ और? नाश्ता ही बना रही हूँ माँ जी, बस थोड़ी देर और रुक जाइए, मैं सबके लिए नाश्ता लगाती हूँ। घर के सभी सदस्य टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में तन्वी सबका नाश्ता लगाती है। ये लीजिए, नाश्ता तैयार है। खाने की प्लेट में कुछ अजीब सी दिखने वाली सब्जी को देखकर सब हैरान हो गए। सबके मन में एक ही सवाल पैदा होता है, ये क्या बनाया है भाई? सब तन्वी की ओर देखने लगते हैं। तन्वी, ये तुमने क्या बनाया है? रसोई से तो देसी घी की खुशबू आ रही थी। हम तो सोच रहे थे तुम कुछ अच्छा बना रही होगी, शायद हलवा पूरी। अच्छा ही तो बनाया है, एकदम यूनिक सा नाश्ता। आप लोग खाकर तो देखिए, देसी घी के पराठे और साथ में टिंडे के कोफ्ते। सभी लोग नाश्ता शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वे पराठे के साथ कोफ्ते का पहला निवाला मुंह में डालते हैं, केशव और माधव भी अपना अपना खाना प्लेट में निकाल देते हैं। ये क्या है तन्वी? क्यों, आप लोगों को कोफ्ते अच्छे नहीं लगे? अच्छा, हमने इतने अजीब और कड़वे कोफ्ते पहले कभी नहीं खाए। तुम ये बताओ, ये कोफ्ते बनाए किस चीज के हैं? टिंडे और नीम के पत्तों के रस के।
टिंडे के कोफ्ते, वो भी ऐसे? हमें तो लौकी के कोफ्ते खाए हैं, ऐसे कोफ्ते कभी नहीं खाए। खाया क्या, कभी सुने भी नहीं है। तभी कहूं, ये सब्जी दिखने में इतनी अजीब क्यों है और खाने में इतनी बेस्वाद। तन्वी बहू, भला ऐसे कोफ्ते कौन खाता है? माँ जी, टिंडा और नीम हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये पेट साफ रखता है और हमारी स्किन की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। तन्वी, हमारे घर में ना किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, फिर ये कोफ्ते तुमने बनाए किसके लिए? तन्वी बहू, ये कोफ्ते बनाए कैसे? टिंडे को कद्दूकस करके जैसे लौकी के कोफ्ते बनाते हैं ना, वैसे ही। इससे तो अच्छा था तुम लौकी के ही कोफ्ते बना लेती। माँ जी, आप लोगों को कोफ्ते अच्छे नहीं लगे? अरे भाई, हमसे तो ये कोफ्ते खाए ही नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं लौकी के कोफ्ते बना देती हूँ। बहू अब तू रहने दे, लौकी के कोफ्ते बनने में काफी वक्त लग जाएगा, तो हमारे लिए उपमा ही बना दे। हाँ, उपमा फटाफट से बन भी जाएगा। लौकी के कोफ्ते बनने तक तो हमसे इंतजार नहीं किया जाएगा। ठीक है, उपमा बना देती हूँ। तन्वी रसोई में जाती है और नाश्ते में उपमा बनाने लगती है, लेकिन उपमा में वो हरी सब्जियों की जगह कद्दू और बैंगन डाल देती है। थोड़ी देर के बाद सबके लिए उपमा लेकर आती है। उपमा की शक्ल देखकर ही सबकी शक्ल टेढ़ी हो जाती है। तन्वी बहू, तूने उपमे में कद्दू और बैंगन डाला? जी माँ जी, सब्जियाँ डालने से उपमा का टेस्ट बढ़ जाता है। अरे, लेकिन उपमे में कद्दू कौन डालता है? कद्दू नहीं, इसने तो बैंगन भी डाला है। तन्वी, ये तू क्या कर रही है? लौकी के कोफ्ते बनाने चाहिए थे तो तूने कद्दू बैंगन उपमा में डाल दिए। तन्वी, कहीं तुम्हारा मेंटल बैलेंस बिगड़ तो नहीं गया? ये आप क्या कह रहे हैं केशव? मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए खाना बना रही हूँ और आप ऐसी बात कर रहे हैं। कावेरी भाभी खाना बनाती थी तब तो आप लोग ऐसी बात नहीं करते थे। अरे, कावेरी ऐसे टेढ़े मेढ़े खाने नहीं बनाती थी। तू न जाने क्यों ऐसे उल्टे सीधे खाने बना रही है। अच्छा चल, कोई ना, दिल छोटा मत कर, अपना भी नाश्ता ले आ। तन्वी अपने लिए एक प्लेट में उपमा लेकर आती है और घर के सभी सदस्य नाश्ता शुरू करते हैं। सभी चुन चुन कर अपनी अपनी प्लेट से कद्दू और बैंगन को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ये सब देखकर तन्वी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इसी तरह एक दिन तन्वी रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। वो केशव से पनीर लाने के लिए कहती है। केशव, बाजार से पनीर ला दो ना। केशव बाजार से पनीर लाकर तन्वी को देता है और ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाता है, जहां रमेश और कमला टीवी देख रहे थे। आज बहू खाने में क्या बना रही है? अभी तो उसने मुझसे पनीर लाने को कहा था। लगता है आज खाने में मटर पनीर बन रही है। चलो, आज तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। आज तो मटर पनीर की सब्जी और पराठे, वाह वाह, मजा आ जाएगा। लेकिन घर वालों को क्या पता था, तन्वी तो अतरंगी सतरंगी सब्जी बना रही है। इधर सबके दिमाग में मटर पनीर चल रही होती है, उधर तन्वी रसोई में तरबूज के छिलके काट रही थी। आज इन्हें पनीर की ऐसी सब्जी खिलाऊंगी कि ये फिर पनीर खाना ही भूल जाएंगे। ये नहीं हो रहा कि कावेरी भाभी को मायके से बुला लें, मुझसे खाना बनवाएंगे। लो, बनवा लो खाना, अब खाकर दिखाओ ये वाली पनीर की सब्जी। और तन्वी बनाती है तरबूज के छिलके और पनीर की सब्जी। जब वो सबको खाने के लिए बुलाती है, आ जाइए आप लोग, खाना बन गया है। आज तो मटर पनीर की सब्जी और पराठे, वाह वाह, मजा आ जाएगा। लेकिन जब सभी खाने के टेबल पर पहुंचते हैं तो सब्जी में मटर की जगह पर तरबूज के छिलके देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या हुआ? आप लोग सब्जी को ऐसे घूर क्यों रहे हैं? खाना क्यों नहीं खा रहे? बहू, पहले ये बता, तूने बनाया क्या है? पापा जी, सब्जी बनाई है। सब्जी तो बनाई है, लेकिन किस चीज की सब्जी है? पनीर और तरबूज के छिलकों की सब्जी। कमला अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। क्या बात है? आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं बहू, तूने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो हमने किया, मटर पनीर की सब्जी खाने का सपना देखकर। हमने सोचा था तुम मटर पनीर की सब्जी बना रही हो, लेकिन पनीर के साथ तरबूज के छिलके, पनीर के साथ ये वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तन्वी, पनीर के साथ तरबूज के छिलके कौन खाता है? मैंने सोचा मटर पनीर तो बहुत कॉमन है, सब खाते हैं, तो क्यों ना आज कुछ अलग बनाया जाए। हाँ, लेकिन इतना अलग बनाने की क्या जरूरत थी? तन्वी रुआसी होने का नाटक करती है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है। कोई ना तन्वी बहू,
इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, खा लेंगे हम। पापा, आप ही हैं जो मुझे समझते हैं। तन्वी को कोई कुछ नहीं कहेगा, सब लोग चुपचाप खाना खा लो। सब लोग खाना शुरू करते हैं, लेकिन पनीर के साथ तरबूज का छिलका किसी के गले से नीचे ही नहीं उतर रहा था और तन्वी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। घर वालों को नहीं पता होता है कि तन्वी ये सब जानबूझकर कर रही है, और तन्वी तो बस घर वालों को ऐसे उटपटांग खाने बनाकर खिलाती है कि पूछो मत। एक दिन तो हद ही हो जाती है। उस दिन घर में कुछ मेहमान आने वाले होते हैं। आज क्या बात है? तन्वी बहू बहुत देर से किचन में है। हाँ, आपको बताया तो था, आज मेरी बहन विमला अपने परिवार के साथ आ रही है, इसलिए तन्वी बहू सबके लिए डोसा सांभर बना रही। तुमने तन्वी को बताया तो है ना कि डोसा कैसे बनाते हैं? तभी तन्वी रसोई से चाय लेकर आती है। पापा जी, मुझे डोसा बनाना अच्छी तरह से आता है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ऐसा डोसा बनाऊंगी कि मौसी जी का खाते खाते पेट भर जाएगा, लेकिन दिल नहीं भरेगा। वाह तन्वी बहू, मुझे तो तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन रमेश और कमला को क्या पता कि अभी क्या होने वाला है। तन्वी रसोई में जाती है और डोसा सांबर बनाने लगती है। थोड़ी देर में कमला की बहन विमला अपने परिवार के साथ उनके घर आती है। आओ आओ विमला, बैठो, तुम्हारे आने से कितना अच्छा लग रहा है। कावेरी बहू नहीं दिखाई दे। अरे वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है। तू बता, तुझे मेरी याद नहीं आती जो इतने दिनों बाद आ रही है? अब क्या करूं दीदी, जब से पोता हुआ है मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी उसे टीका दिलाने जाना है, कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बहू बेचारी अकेली पड़ जाती है। अब वो घर देखे या बच्चे को, इसलिए मैं छोड़कर नहीं आ सकी। अब देखिए 9 महीने का हो गया है, तो इसे भी साथ ले आई हूँ। ये तूने बहुत अच्छा किया। सभी बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच तन्वी सबके लिए चाय और हल्का फुल्का नाश्ता लेकर आती है। लगता है बहू रसोई में काफी मेहनत कर रही है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, तेरे आने की खुशी में डोसा सांभर बना रही है। कह रही थी मौसी जी को साउथ इंडियन डिश बहुत पसंद है, मैं उन्हें अपने हाथों से डोसा बनाकर खिलाऊंगी। ये उसने बहुत अच्छा किया। मैंने वैसे भी ना बहुत दिनों से कोई साउथ इंडियन खाना नहीं खाया था। थोड़ी देर में तन्वी सबके लिए खाना लगाती है। सभी लोग तन्वी के हाथ के बने डोसे खाने का सपना सजोए खाने के टेबल तक पहुंचते हैं और खाने के लिए बैठते हैं। सबसे पहले मौसी जी डोसे का पहला निवाला खाती हैं। निवाला ना उनके गले से नीचे जाता है न गले से बाहर। उनकी अजीब सी हालत देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। मौसी जी, क्या हुआ आपको? ये बहू ने क्या बना दिया है? मौसी जी, मैंने डोसा बनाया है, अच्छा नहीं बना क्या? इस डोसे में क्या भरा है तूने? आलू नहीं भरा है? नहीं, मैंने इसमें आलू की जगह उबला हुआ कद्दू और पेठा भरा है। कद्दू और पेठा? सुनते ही सबकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। डोसे में कद्दू? तन्वी बहू, डोसे में आलू भरे जाते हैं, तूने कद्दू क्यों भर दिया? तन्वी फिर से रुआसी होने का नाटक करती है। मम्मी जी, डोसा अच्छा नहीं बना है क्या? मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तन्वी बहू, डोसा बहुत टेस्टी बना है। देखो, हम सब डोसा खा रहे हैं। सभी लोग किसी तरह से कद्दू वाला डोसा खाते हैं और तन्वी तो मानो मन ही मन यूं कह रही हो कि और बनवाओगे मुझसे खाना? ऐसी ही उल्टी सीधी चीजें बनाकर लाऊंगी। कद्दू का डोसा खाने के बाद अब घर के किसी सदस्य में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो एक वक्त और तन्वी के हाथ का बना खाना खा सके। रमेश धीरे से कमला से कहता है, कमला, कावेरी बहू को फोन करके पूछ ले कब आएगी। अगर हो सके तो आज ही बुला लो। हाँ हाँ, मैं अभी उससे पूछती हूँ। कमला कावेरी को फोन करती है। कावेरी बहू, अब मेरी मम्मी कैसी हैं? मम्मी की सेहत में अब सुधार है। क्या बात है माँ जी, आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विमला आई हुई है, तुझे याद कर रही थी। तू आ जाती तो अच्छा रहता बेटा। ठीक है माँ जी, मैं आज ही घर आ जाऊंगी। कमला फोन रख देती है। शाम की चाय पीने के बाद विमला घर जाने लगती है। अरे रुक जा, इतने दिनों के बाद आई है, रात तक खाना खाकर जाना। मैं तो कहती हूँ 2-3 दिन यहीं रुक जा। विमला के पसीने छूटने लगते हैं। रात का खाना 2-3 दिन और? नहीं नहीं दीदी, मुझे तो आज ही जाने दो। अरे घबरा मत, अभी थोड़ी देर में कावेरी बहू घर आ रही है, रात का खाना वही बनाएगी। कमला की बात सुनते ही विमला के चेहरे पर रौनक लौट आती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, कावेरी बहू आ रही है,
फिर तो आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ।